Hello student, today I am going to teach next part of chapter 9, what to do if there is a fire. अगर आग लग जाए तो क्या करना चाहिए? You know that a fire needs air to keep burning. आप सभी जानते हैं कि आग को जलने के लिए एयर की ज़रूरत होती है. One method of putting out a fire is to cut off its air supply. इसका एक मेथड है आग को बुझाने का कि उसके एयर जो उसको मिल रही है उसकी एयर सप्लाई को बंद कर दिया जाए. अनदर मेथड इज़ टू कूल डाउन द बर्निंग सब्सटेंस. और अनदर मेथड है इसका कि जो बर्निंग सब्सटेंस है उसे ठंडा किया जाए. इन केस ऑफ स्मॉल फायर दिस कैन बी डन बाय द फॉलोइंग मेथड. फायर्स को अगर कहीं आग लग जाए तो हम उसे किस तरीके से उस पर काबू पा सकते हैं, इसके क्या क्या मेथड है. थ्रोइंग मड और सैंड ओवर द फायर. दिस कट्स ऑफ द एयर सप्लाई बाय कवरिंग द सब्सटेंस ऑन फायर. थ्रोइंग मड और सैंड, तो आग पर हमें क्या फेंक देना चाहिए? आग पर रेत को फेंकना चाहिए जिससे कि उसकी एयर जो से मिल रही है उसकी एयर सप्लाई जो है बंद हो जाए, ठीक है, और आग बुझ जाए. pouring वाटर ओवर द फायर. दिस कूल्स डाउन द बर्निंग सब्सटेंस एंड ऑल्सो कट ऑफ इट्स एयर सप्लाई. और आग पर क्या करना चाहिए बच्चों? पानी डालना चाहिए जिससे कि उसकी एयर जो मिल रही है उसे एयर सप्लाई बंद हो जाए और बर्निंग सब्सटेंस जो है जो चीज़ जल रही है वो ठंडी हो जाए. यूजिंग फायर एक्सटिंग्विशर. और फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है उसका यूज़ कर सकते हैं. दिस इज़ अ सिंपल डिवाइस टू पुट आउट अ फायर. ये आग बुझाने के एक सिंपल डिवाइस है. फायर एक्सटिंग्विशर आर ऑफ वेरियस टाइप बट दे ऑल वर्क इन द सेम वे बाय कटिंग ऑफ द एयर सप्लाई टू द फायर. फायर एक्सटिंग्विशर जो होते हैं बच्चों वो कई तरीके के होते हैं लेकिन सभी एक ही वे में काम करते हैं और उनका काम है आग को बुझाना. और वो क्या करते हैं? एयर की सप्लाई को बंद करते हैं जिससे कि आग जलना जो है बंद हो जाए. वाटर शुड नेवर बी थ्रोन ओवर अ फायर कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी. अच्छा बच्चों, यहाँ पे ध्यान रखने की बात है कि अगर आग जो है वो बिजली की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से लगी है तो उस पर पानी नहीं डालना चाहिए. सिंस इलेक्ट्रिसिटी फ्लो थ्रू वाटर, थ्रोइंग वाटर ओवर सच ए फायर कैन बी डेंजरस. इस तरीके की जो इलेक्ट्रिसिटी से जो आग लगी है वो और भी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है. इफ़ फ्लोइंग वाटर टचेज समवन ही कैन गेट अ सीवर इलेक्ट्रिक शॉक. अगर जो पानी फेंका जा रहा है वो किसी को टच होगा तो उससे क्या होगा? किसी को सीवर इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है. A small electric fire can be extinguished by throwing sand over it. एक small electric fire इससे क्या कर सकते हैं? जो extinguisher होता है उससे सैंड उस पर मिट्टी फेंकी जा सकती है. There are special fire extinguisher also for such fire. इस तरीके की आग को बुझाने के लिए स्पेशल फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं. वाटर शुड ऑल्सो नॉट बी थ्रोन ओवर बर्निंग पेट्रोल और केरोसिन. अच्छा बच्चों, अगर आग पेट्रोल या केरोसिन से लगी है तो उस पर भी पानी नहीं फेंकना चाहिए. दीज आर लाइटर देन वाटर एंड देयरफॉर फ्लोट ओवर वाटर एंड कंटिन्यू बर्निंग. ये क्या होते हैं? पानी से हल्के होते हैं और ये उस पर तैरते रहते हैं जिसकी वजह से आग जो है कंटिन्यू जलती रहती है. इनफैक्ट थ्रोइंग वाटर ओवर बर्निंग पेट्रोल और केरोसिन में हेल्प टू स्प्रेड द फायर. बल्कि क्या हो सकता है? इससे कि आग जो है वो और भी ज़्यादा फैल सकती है. If the fire is big, it is best to shout for help and to immediately ring up the फायर ब्रिगेड. अगर आग बहुत ज़्यादा लग जाए तो क्या करना चाहिए? मदद के लिए आवाज़ लगानी चाहिए और इमीडिएटली फायर ब्रिगेड को कॉल करना चाहिए. द फायर ब्रिगेड हैज़ अ वेरी सिंपल टेलीफोन नंबर सो दैट पीपल कैन रिमेंबर इट. फायर ब्रिगेड के जो टेलीफोन नंबर होते हैं बहुत ही सिंपल होते हैं, उन्हें हम याद भी रख सकते हैं. इट इज़ यूजुअली 101. और फायर ब्रिगेड का नंबर कौन सा होता है बच्चों? 101. It is important to remain calm over the telephone and give the fire brigade the correct address and location of the place under fire. अच्छा, हमें क्या करना चाहिए जब हम फायर ब्रिगेड को कॉल कर रहे हैं तो हमें पेशेंस उस पर अपना काम यानी कि धैर्य रखना चाहिए और फायर ब्रिगेड को करेक्ट एड्रेस और लोकेशन बतानी चाहिए. What to do if
क्लॉथ्स कैच फायर, अगर कपड़ों में आग लग जाए तो क्या करना चाहिए? इफ़ योर क्लॉथ कैच फायर रोल ऑन द ग्राउंड, अगर कपड़ों में आग लग जाए तो ज़मीन पर क्या होना चाहिए? रोल होना चाहिए। दिस कट्स ऑफ द एयर सप्लाई टू द फायर एंड पुट इट्स आउट, इससे क्या होगा? एयर की सप्लाई जो कपड़ों को मिल रही है, आग को मिल रही है, वो बंद हो जाएगी और आग बुझ जाएगी। इफ़ अ ब्लैंकेट और अ रग इज़ अवेलेबल नियर बाय, रोलिंग अप इन इट इज़ मोर इफेक्टिव इन कटिंग ऑफ द एयर सप्लाई, अगर आसपास कोई ब्लैंकेट या रग अवेलेबल हो तो उसमें क्या होना चाहिए? रोलिंग, अपने ऊपर उसको रोल कर लेना चाहिए, जिससे कि ये क्या हो सकती है? उसकी आग को जो एयर मिल रही है उसकी एयर सप्लाई बंद हो जाएगी। ये बहुत ही इफेक्टिव है। If someone else clothes catch fire, use water if available to put out the fire, अगर किसी के कपड़ों में आग लग जाती है और पानी अवेलेबल है तो जल्दी से उस पर पानी डाल देना चाहिए। अदरवाइज रेप अप द पर्सन इन अ ब्लैंकेट, रग और ओवरकोट, नहीं तो क्या कर देना चाहिए? उसको किसी ब्लैंकेट, रग या ओवरकोट से उसको ढक देना चाहिए, उसको रैप कर देना चाहिए। Remember, however, that you should not leave the person covered with a blanket for too long। देखिए बच्चों, ये याद रखना है कि जो हम उसको कवर कर रहे हैं ब्लैंकेट से, उसको ज़्यादा लंबे टाइम तक, टू लॉन्ग टाइम तक उसको नहीं कवर करके रखना चाहिए। दिस कैन रिजल्ट इन सीवर बर्न्स टू द बॉडी, इससे उसकी जो बॉडी ज़्यादा जल सकती है। द कवर्ड ब्लैंकेट विल नॉट अलाउ द बर्नट एरिया टू कूल डाउन, जो कवर्ड है ब्लैंकेट से, जो एरिया कवर है वो उस जगह को, जलते हुए एरिया को ठंडा नहीं होने देगा। एंड द बर्न कैन गेट वर्स, और जो जहाँ से जला है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। रिमूव द ब्लैंकेट एज सून एज द फायर इज़ पुट आउट एंड टेक स्टेप्स गिवन इन द फॉलोइंग सेक्शन, ब्लैंकेट को जल्दी ही हटा देना चाहिए आग बुझते ही, और फिर नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट एड, when a person get injured, a nurse or a doctor may not be immediately available, जब किसी कोई इंजर्ड हो जाए, कोई पर्सन इंजर्ड हो जाए आग से, उसको आग लग जाए तो क्या करना चाहिए? अगर कोई नर्स या डॉक्टर इमीडिएटली अवेलेबल नहीं है तो फर्स्ट एड इज़ द केयर गिवन टू द इंजर्ड पर्सन बिफोर अ डॉक्टर और नर्स कैन सी हिम, तो किसी डॉक्टर या नर्स को देखने से पहले हम उसे फर्स्ट एड दे सकते हैं। प्रॉपर फर्स्ट एड कैन प्रिवेंट द इंजरी फ्रॉम गेटिंग वर्स, अगर प्रॉपर फर्स्ट एड दिया जाए किसी इंजर्ड पर्सन को तो क्या कर सकते हैं? उसकी जो इंजरी हुई है उसको ख़राब होने से रोका जा सकता है। इट इज़ देयरफॉर इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू नो हाउ टू गिव फर्स्ट एड इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्सीडेंट। इट इज़ देयरफॉर इम्पोर्टेंट, तो ये जानना ज़रूरी है कि हम अलग अलग तरीके से ऐसे एक्सीडेंट को फर्स्ट एड किस तरह से दे सकते हैं।